तो क्या आपको सी परेशान करता है रीडिंग लगाने में, इंग्लिश की रीडिंग? कभी स तो कभी क। आइए इस समस्या को सुलझाते हैं चुटकियों में। तो बच्चों, मैं बता रही हूँ कि कब सी को आप स पढ़ेंगे और कब सी को क पढ़ेंगे। इसका समाधान हम 2 मिनट में करते हैं। सबसे पहले ध्यान देंगे, जब भी हमें सी के बाद ई, आई, वाई दिखाई दे तो समझ लीजिए इसे हमें स पढ़ना है। और यदि इसके अलावा कुछ भी लेटर आते हैं तो उसे हम क पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं सी को कब स पढ़ते हैं। कब पढ़ते हैं? जब भी सी के तुरंत बाद ई, आई, वाई मिले। जैसे सेंटर, CENTRE, सेंटर। यहाँ पे सी को क्या पढ़ रहे हैं? स। क्यों? क्योंकि सी के तुरंत बाद आया है ई, और जब भी सी के तुरंत बाद आता है ई तो हम सी को पढ़ते हैं स। आगे देखते हैं CYCLE, साइकिल। यहाँ पे हमने सी को क्या पढ़ा? स। क्यों पढ़ा स? क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था कि सी के तुरंत बाद अगर वाई आता है तो सी का उच्चारण हम करेंगे स, इसलिए हमने साइकिल सी। आगे देखते हैं CIRCLE, साइकिल। अब यहाँ पे हमने सी को स पढ़ा। क्यों पढ़ा स? क्योंकि सी के तुरंत बाद, जैसा कि हमने देखा था, सी के बाद अगर आई आता है तो उसे हम पढ़ते हैं स, इसलिए इसे स। बट एक और चीज़ है, यहाँ पे हम सी को क्या पढ़ते हैं? क पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि सी के बाद ना ही ई है, ना ही आई है, ना ही वाई है। यहाँ पे ई, आई, वाई में से तीनों में से कोई नहीं है। अगर ई, आई, वाई को छोड़ के कोई भी लेटर हो तो हम सी को क्या पढ़ेंगे? क पढ़ेंगे। जैसे CAT, कैट। सी के बाद ई, आई, वाई में से तीनों में से कुछ नहीं है, ए है कैट। अगला वर्ड है COCK, कॉक। यहाँ पे हम सी को क पढ़ते हैं। COW, काव।